बिहार चुनाव में ईवीएम के घोटाले का अंदाजा आपको पहले ही हो गया होगा, लेकिन आज जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं उससे आपको 100% यकीन हो जाएगा कि बिहार चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं वीडियो में। नंबर अलग अलग पाए गए हैं, उसके बाद में आपत्ति लगाई, आपत्ति निरस्त कर दी गई है। साथ में मशीनों की सील टूटी हुई पाई गई है, 3 सील टूटी हुई पाई गई, आपत्ति लगाई तो पुलिस वालों को अंदर पहुंचाया, एडिशनल एसपी को अंदर पहुंचाया, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। मुझे भी रोका गया, जैसे तैसे करके मैं बाहर निकला। मीडिया को आप लोग को जिस तरीके से धक्का देकर बाहर निकाला गया आप लोगों ने देखा। यही गुंडागर्दी, जितने भी अधिकारी है अंदर सारे की सारे एजेंट बन के काम कर रहे हैं। कलेक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन तक का दबाव है, आपत्ति तक निरस्त करी जा रही। मशीनों के नंबर चेंज होने के बाद, सील नंबर चेंज होने के बाद, सील टूटी हुई होने के बाद भी, और ऐसा 1, 2 या 4, 5 मशीनों में नहीं है, काफी सारी लगभग 40 से 50% मशीनों में इस तरीके से गलतियां पाई गई। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो के माध्यम से किस तरह ये शख्स साफ साफ कह रहा है कि बिहार चुनाव में ईवीएम घोटाला हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों आरजेडी ने अपने फेसबुक पेज के जरिए यहाँ पर ये साझा किया है कि 4-5 घंटों तक एनडीए टोटली यहाँ पर 122 और महागठबंधन को 96 से 100 के बीच रखता जाता रहा था। और इतना रोकने के बावजूद भी जब महागठबंधन बढ़त बनाने लगा तो मुख्यमंत्री आवास से हेर फेर करने के लिए सीधे जिलाधिकारियों को फोन किए जाने लगे। सनद रहे चुनाव करवाने वाले सभी राज्य सेवा के अधिकारी ही हैं। उन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट भी दी है। ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई भी दी, लेकिन जब सर्टिफिकेट देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आप हार गए हैं। ईसीआई की वेबसाइट पर भी आप इनको देख सकते हैं। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी, आरजेडी के द्वारा ये कहा गया है। 119 सीट जीतने के बाद टीवी पर 109 दिखाया जा रहा था। नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं, ये यहाँ पर आरजेडी ने आरोप लगाया था। फाइनल रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर बधाई देने के सिवा बधाई देने के बजाय यहाँ पर अधिकारी ने अचानक कह दिया कि आप हार रहे हैं। यह टोटल लिस्ट है, आप आरजेडी के फेसबुक पेज से आप इसको देख सकते हैं कि जहाँ पर आरजेडी जीत रही थी और अचानक कैसे आरजेडी को यहाँ पर हारा हुआ बता दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इन्होंने कहा कि हमारे रियल टाइम डाटा के अनुसार हम सभी सीटों पर आगे हैं। कई जगह पोस्टल वोटिंग की अभी गिनती नहीं हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि बिहार चुनाव हम ही जीतेंगे। एनडीए के टॉप नेताओं ने रात 10 बजे घोषणा कर दी थी कि उन्हें बहुमत मिल गया है और 122 जीते हुए कैंडिडेट का सर्टिफिकेट उनके साथ है, जबकि रात के 2:15 पर चुनाव आयोग की वेबसाइट में सिर्फ 120 सीटें ही दिखा रहा था। भारी उतार चढ़ाव वाले चुनाव में भी तकरीबन 10 घंटे तक एनडीए की सीटें 123 पर अटकी रही। ये भी एक चमत्कार ही है। बिहार में सत्ता परिवर्तन अब बिना क्रांति के संभव नहीं लगता है, ऐसा आरजेडी के द्वारा कहा गया। आरजेडी के मनोज झा ने सीधे आरोप लगाए थे कि ईवीएम में धांधली हुई है। देखिए क्या कह रहे हैं मनोज झा जी। और ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठ करके जनमत को रिमोट कंट्रोल से बदलने की कोशिश हो रही है ना, उसे कामयाब नहीं। लो मार्जिन जहां जहां है उन लो मार्जिन में खेल करने की कोशिश हो रही है। अब आपको मैं उदाहरण दूं, आप शुरू करिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हिलसा हमारे कैंडिडेट को कह दिया गया था कि आप 527 सीट से वोट से जीत गया। बाद में और कहा कि सर्टिफिकेट के लिए वेट करिए। बाद में बताया गया आप 12 वोट से हार गए। मुंगेर में 4 ईवीएम की गणना नहीं हो रही है और वहां परेशानी की। अब बछवाड़ा की वही हालत। तो कुल मिलाकर अगर कहें राजा पकड़, टेकाड़ी, परिहार में यही कहानी हुई। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता सकता हूं। आप शुरू करिए, छपरा, महिसी, भोरे, आरा, दरोंदा, परबत्ता, परिहार, सकरा, कल्याणपुर, रामगढ़ में तो कमाल हुआ। अब सुधाकर जी हमारे कैंडिडेट वहां चुनाव जीत गए। तब तक इनका तंत्र चालू नहीं हुआ था।
तो जब तंत्र चालू हुआ तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि वो गए कहाँ सर्टिफिकेट लेकर गए। हो सकता है सर्टिफिकेट ले लेते उससे। ये जब प्रक्रिया आप करेंगे लोकतंत्र में, तो माननीय चुनाव आयोग को कहा हमने कि साख और गरिमा आपकी है। यहाँ स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। कमीशन से क्या नहीं, उन्होंने कहा है कि सीट टू सीट जो आपका कंप्लेन है हम उसकी जांच करेंगे। मनोज जी, एक सवाल होता है कि क्या प्रूफ आपके हाथ में लग गए कि आप कमीशन आए अपनी बात करें? देखिए, मैं सबसे बड़ी, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि पूरे दिन हम लीड करते रहे और कैंडिडेट को ये कह दिया जाए कि आप बैठिए, अब सर्टिफिकेट देने का वक्त है, और अचानक आके कहा जाए कि ना साहब रीपोल हुआ और रिकाउंटिंग हुई और आप 56 वोट से हार गए। और कमाल की बात है, जहां वो रिकाउंटिंग चाह रहे हैं वहां रिकाउंटिंग मिल रही है, जहां हम रिकाउंटिंग चाह रहे हैं वहां रिकाउंटिंग नहीं मिल रही है। तो ये जो एनोमली है, ये जो विसंगति है, एक पक्षीय काम है। इस तरह की विसंगतियों से लोकतंत्र को अपहरण करने की, जनमत के अपहरण की ये कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें हम कामयाब नहीं होने देंगे। बिहार की आवाम ने बदलाव का मन बनाया था, बदलाव से 1 डिग्री नीचे नहीं उतरेगी वो। ये अंक की जो हेराफेरी कर रहे हैं कि इतने पे अटका के रखो, ये इंस्ट्रक्शन है कि आरजेडी महागठबंधन अलायंस को इतने पे ही रखो, क्योंकि जो 5-7 अन्य जीते हैं वो हमारी तरफ नहीं आएंगे, इनकी तरफ जाएंगे। आप जानते हैं उन दलों का क्या मिजाज है। तो अंतोगत्वा यही बात है कि माननीय चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, वो फैसला लेंगे, एक एक सीट की निगरानी करेंगे, और ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठ करके जनमत को रिमोट कंट्रोल से बदलने की कोशिश हो रही है ना, उसे कामयाब नहीं। ऑप्शन भी आप लोग के पास है? देखिए, अभी देखा जाए, अभी तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि इतनी कुत्सित तरीकों की कोशिश के बावजूद सरकार हमारी बनेगी। लेकिन जादुई आंकड़ा जो है वो तो एनडीए पहुंच चुका है, तो क्या हार स्वीकारती है? नहीं, कैसे बात करते हैं, अभी तो स्विंग सीट्स चल रहे हैं। अभी क्या आशा अभी भी है कुछ आपको कुछ हो सकता है? आशा बिहार को है। मेरी व्यक्तिगत बात छोड़ दीजिए, बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया था। अगर ये प्रशासन के माध्यम से उस बदलाव को पर बांध बांधने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चूहे वाला बांध बनाएंगे। को किस चीज का डर है? कौन बड़े साहब हैं? बिल्कुल नहीं, नीतीश बाबू को किस बात का डर है कि ये काम चुनाव आयोग का है। तो आप बताइए। नहीं, ये काम चुनाव आयोग का है, अनुसंधान का काम मैं नहीं करता। उनको किस बात का डर है कि ये सब बातें की जा रही हैं? देखिए, नीतीश जी को डर तो बहुत सारी चीजों का है, लेकिन अभी सबसे बड़ा डर है जो आक्रोश उन्होंने जनता के बीच देखा है ना। मैं समझता हूं कि ये निकेन प्रकारन जो कोशिश कर रहे हैं कि कुर्सी को चौथी बार पौवा पकड़ लें, होगा नहीं। निर्वाचन आयोग में कब तक जाएंगे? नो, we'll wait for the final results. We have whole trust. तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बिहार चुनाव में धांधली हुई है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। नई अपडेट हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।